Dear student, Assalamu alaikum. This is your maths lecture. Today our topic is प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं ज्योमेट्री के कुछ हमने इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की थी। आज हम इसके बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने अब बात करनी है पैरेलल लाइंस की। बुक पेज नंबर है हमारा 186 है हमारा बुक पेज नंबर है। तो हमारी जो टॉपिक है वो है पहला पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? यूजिंग दिस रूलर, यानी कि आपने अपना रूलर जो है वो करना है। हिज रूलर एंड पेंसिल और रूलर को यूज़ करना है। अदील हैज़ ड्रॉन 2 लाइंस। अदील ने क्या किया है कि 2 लाइंस उसने ड्रा की हैं लाइक दिस, यानी कि इसकी तरह उसने 2 लाइंस ड्रा की हैं, यानी दोनों इक्वल हैं और दोनों लेंथ में भी सेम है। ठीक है, तो उसने ये 2 लाइंस जो उसने ड्रा की हैं, दीज 2 लाइंस विल नेवर मीट इवन इफ़ दे स्ट्रेच फॉर एवर। कहता है कि ये जो 2 लाइंस हैं उसने ड्रा की हैं, विल नेवर मीट, यानी कि ये किसी पॉइंट पे भी जाके इसको जितना मर्जी लंबा खींचा जाए ये एक दूसरे से मीट यानी एक दूसरे से मिलती नहीं है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस रिमेन्स द सेम। इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो सेम ही रहेगा। कहते हैं कि ये जो ऐसी लाइंस हैं जो कि कभी भी किसी जगह पर नहीं मिलेंगी। इनको अगर हम जितना मर्ज़ी यहाँ पे स्ट्रेच करें, यानी कि यहाँ से अगर हम इसको इंक्रीज़ करते जाएं और इसको भी इंक्रीज़ करते जाएं, तो ये दोनों एक दूसरे को कहीं भी जाके मीट यानी कि कहीं भी जाके एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से अपोजिट है, यानी कि वो एक दूसरे को कट करने वाली है ही नहीं है। ठीक है, कहते हैं कि ऐसी लाइंस, पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं कि जिनकी लेंथ एक जैसी होती है। अगर हम उनको जितना मर्जी स्ट्रेच कर लें, यानी कि जितना मर्जी उनको खींच लें, लंबा कर लें फॉर एवर, हमेशा के लिए भी, तो वो एक दूसरे को कट यानी कि कहीं पे भी वो किसी पॉइंट पे भी एक दूसरे को कट नहीं करती। ठीक है, इसी तरह आप देखें कि पैरेलल लाइंस कौन कौन सी होती हैं। जैसा कि हमारे पास ये देखें, ये लाइंस हमारे पास पैरेलल हैं। अब ये देखें, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर। अब ये दोनों जो लाइंस हैं ये आपस में किसी एक लाइन को भी कट नहीं कर, दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर रही। यहाँ पे अगर हम लैडर की देखें तो लैडर हमारे पास ये देखें, एक ये इसकी लाइन है, एक ये लाइन, ये भी पैरेलल है। ये देखें आप, ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर रही। अगर हम इस फोटो की बात कर लें तो ये देखें, यहाँ पे भी ये वाली लाइन, तो ये दोनों एक दूसरे को और ये दोनों एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी। तो इसका मतलब है कि ये सारी हमारे पास कौन सी लाइंस हैं? पैरेलल लाइंस हैं। उसके बाद देखें, लेट अस प्रैक्टिस, एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम आपके पास है, टिक द शेप विच हैव पैरेलल लाइंस, यानी कि आपने उसको शेप को टिक करना है जिसके पास पैरेलल साइड्स हैं। तो फर्स्ट उन्होंने दी हुई है स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या आपको ज़रा देखें, तो स्क्वायर हमारे पास जो है उसकी 2 पैरेलल लाइंस हैं, ये भी और ये भी। ठीक है, ये ना तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कट करती हैं और ना ही ये दो। ठीक है, उसके बाद आप ज़रा देखें, रेक्टेंगल हमारे पास जो है इसकी भी लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं, क्योंकि ये भी एक दूसरे को कट नहीं करती। और यहाँ पे भी एक रेक्टेंगुलर है, यहाँ पे भी शेप है, ये भी एक दूसरे को कट नहीं करती। तो इसको भी हम कहेंगे कि ये भी हमारे पास जो है वो पैरेलल साइड की शेप है। राइट 6 सेट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, राइट 6 सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस दैट यू कैन फाइंड इन क्लासरूम। आपने 6 सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस लिखने हैं जो कि आप क्लासरूम में देखते हो। तो क्लासरूम में हमारे पास सबसे पहले आपकी आ गई एजेस ऑफ द टेक्स्ट बुक। अगर हमारे पास अब ये टेक्स्ट बुक है, हम लेते हैं एक टेक्स्ट बुक, जैसे कि हमारे पास ये टेक्स्ट बुक है फॉर एग्जांपल, ये टेक्स्ट बुक है, इसके एक एज ये है, एक एज ये है, एक ये है और एक ये। अब ये दो जो एजेस हैं ये हमारे पास दोनों क्या है? पैरेलल लाइंस हैं, ये एक दूसरे को कट नहीं करती। तो एजेस ऑफ योर टेक्स्ट बुक, नोटबुक भी हमारी इसी तरह ही होगी कि नोटबुक के भी एजेस जो हैं एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताना है कि एजेस ऑफ आवर टेक्स्ट बुक। उसके बाद आपका वाइट बोर्ड आ गया। वाइट बोर्ड की भी आपकी लेंथ इसी तरह से होती है कि उसके इसी तरह से होती है, जैसे कि हमारे पास ये फ़ोटो फ्रेम हमें बताया हुआ है ना, तो इसी तरह होती है कि हमारे पास वाइट बोर्ड के भी एक दूसरे के एजेस जो हैं वो एक दूसरे को कट नहीं करते। एजेस ऑफ द कबर्ड, यानी कि हमारी जो क्लास में कबर्ड होती है उसकी भी जो एजेस हैं वो एक दूसरे को, यानी उसकी भी जो लाइन्स हैं वो कौन सी हैं? पैरेलल्स हैं। ठीक है, एजेस ऑफ विंडो, यानी कि विंडो के भी जो एजेस हैं वो भी हमारे पास क्या है? यानी लेंथ एंड विड्थ को अगर हम लेंथ को हम देखें दोनों साइड्स की, तो वो भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। एजेस ऑफ नोटबुक, यानी कि क्लासरूम में हमें जो चीज़ें मिल रही हैं, एक हमारे पास टेक्स्ट बुक है, वाइट बोर्ड है, क्लासरूम वॉल्स ऑफ क्लासरूम है। क्लासरूम की वॉल्स ज़रा आप देखें, वॉल्स हमारी जो हैं वो भी एक दूसरे को कहीं पे टच नहीं करती। ठीक है, कबर्ड की आप ज़रा देख लें, विंडो देख लें और अपनी नोटबुक पे एजेस देख लें। ठीक है, ये सारे इनमें कौन सी चीज़ें हैं? इन सब में पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, अब हम ज़रा देखते हैं नेक्स्ट पेज पे जो कि है 187, उसमें अब ज़रा देखें क्या बात की गई है, हम इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे।
शेप एंड दियर प्रॉपर्टीज़, यानी कि शेप्स एंड दियर प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, शेप्स और प्रॉपर्टीज़। अदील हैज़ मेड 4 शॉर्ट स्ट्रिप्स, अदील ने 4 जो हैं वो शॉर्ट स्ट्रिप्स बनाई हैं ऑफ इक्वल लेंथ, एक जैसी लेंथ के, एंड अदर 2 लॉन्ग स्ट्रिप्स, और 2 लंबी स्ट्रिप्स बनाई हैं ऑफ इक्वल लेंथ, एक जैसी लेंथ के। विद हिज 4 स्ट्रिप्स अदील कैन मेक, 4 स्ट्रिप्स के साथ उसने एक स्क्वायर बनाया, यानी कि 4 स्ट्रिप्स ये जो थी हम उसके पास, उसने एक स्क्वायर बनाया एंड रम्बस, और एक बनाया रम्बस, ठीक है। 4 साइडेड शेप है ये भी। विद 2 शॉर्ट स्ट्रिप्स एंड 2 लॉन्ग स्ट्रिप्स, 2 छोटी स्ट्रिप्स और 2 लंबी स्ट्रिप्स के साथ उसने एक रेक्टेंगल बनाई एंड अ पैरेललोग्राम, और इसने क्या बनाया, एक पैरेललोग्राम एंड अ काइट, और एक काइट बनाई। एक्टिविटी आपकी ये है कि नाउ यूज़ दिस, यानी कि उसने इन स्ट्रिप्स को यूज़ करके यहाँ पे शेप्स बनाई हैं, एक स्क्वायर बनाई है, रम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड काइट। एक्टिविटी आगे आप ज़रा देखें, इस पेज पे आपको एक्टिविटी गिवन है कि नाउ यूज स्ट्रिप्स ऑफ पेपर आर कबर्ड, यानी कि कबर्ड की आप कार्डबोर्ड का आपको मिलेगा, उसको उसके पेपर या पेपर की आपने स्ट्रिप्स काट लेनी है, उससे आपने कुछ शेप्स बनानी है और उनको क्या करना है, ग्लू के साथ वो कर देना है, चिपका देना है। फिर उसके बाद आपने उसको चार्ट पेपर पे लगाना है और इनको क्या करना है, नेम दे देना है, जैसे कि उसने दिए हुए हैं। ये देखें, दिल ने पहले उसने यहाँ पे इसको चिपका लिया, इसकी शॉर्ट स्ट्रिप्स और लॉन्ग स्ट्रिप्स काट के उसने बना लिया, ठीक है। यहाँ पे उसने ग्लू के साथ इसको अटैच करके फिर आपने इसको क्या करना है, ये सारे को अटैच कर देना है, यानी कि इसको सारे को पेस्ट कर देना है ऑन एक चार्ट पे, ठीक है। तो ये इसको हम क्लास में इंशाल्लाह करेंगे इस एक्टिविटी को कि किस तरह हमने करना है। लेकिन जो हमारे पास जो शेप होगी क्वाड्रिलेटरल, यानी कि नेक्स्ट हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, बुक पेज नंबर 188 पे हमें बताया गया है नेम ईच ऑफ द शेप, आपने हर शेप का नेम बताना है। तो हमारे पास ये जो शेप है, ये देखें हमारे पास ये शेप बन रही है, ये है रम्बस, आपने हर शेप का नेम बताना है, ठीक है। इजीली आप इसको बता सकते हो, आपने इसको बुक पे ही सॉल्व कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं ट्राइंगल्स, यानी कि ट्राइंगल्स क्या होती हैं, ओके। ये हमारे पास ये जो सारी शेप्स हैं ये हैं 4 साइडेड शेप्स, ये हमारे पास जो सारी शेप्स हैं ये हैं 4 साइडेड शेप्स, इनका आपने नाम बताना है, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे, उसके बारे में आपको पढ़ाती भी हूँ, बताती भी हूँ। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो पॉइंट है वो है ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स को पहले हम कर लेते हैं डिस्कस। शेप विद 3 साइड्स आर कॉल्ड ट्राइंगल्स, यानी कि शेप, ऐसी शेप जिसमें 3 साइड्स हों, दे हैव 3 साइड्स, वो कहते हैं, उसे हम कहेंगे कि ट्राइंगल्स। ट्राइंगल में 3 साइड्स ही होंगी और 3 ही कॉर्नर होंगे, ठीक है। ट्राइंगल्स की कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट है आई एम अ ट्राइंगल विद नो साइड इक्वल, कहता है कि मैं ट्राइंगल हूँ लेकिन मेरी कोई भी साइड जो है वो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब, तो इसको हम कहेंगे आई एम नोन एज स्केलन, कि मैं स्केलन हूँ। अगर किस ऐसी ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो उसे हम कहेंगे स्केलन, ठीक है। आई एम अ ट्राइंगल विद 2 इक्वल साइड्स, माई नेम इज़ आइसोसेलेस, यानी कि मैं एक ट्राइंगल हूँ विद 2 इक्वल साइड्स, यानी कि मेरी 2 इक्वल साइड्स हैं, एक जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, 2 इक्वल हैं। आई एम अ आइसोसेलेस, यानी कि माई नेम इज़ आइसोसेलेस, इसका नाम क्या है, आइसोसेलेस। थर्ड वाली आप ज़रा देखें, आई एम अ ट्राइंगल, कि मैं ट्राइंगल हूँ विद ऑल साइड्स इक्वल, कि मेरी जो तीनों साइड्स हैं वो इक्वल हैं। आई एम कॉल्ड इक्विलेटरल, यानी जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी उसे हम कहेंगे इक्विलेटरल। ये तो होगी 3 साइड्स वालों की बात, 3 साइड्स, यानी कि ट्राइंगल्स मीन्स 3 साइड्स वालों की। अब हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल, बुक पेज नंबर 189 पे। क्वाड्रिलेटर्स का मतलब होता है शेप विद 4 साइड्स आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटर्स, ऐसी शेप जिसमें 4 साइड्स हों उसे हम कहेंगे क्वाड्रिलेटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 साइड्स, आप पहले आपके जहन में सबसे पहले आएगा कि हमारे पास 4 साइडेड शेप्स कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है स्क्वायर, रेक्टेंगल, काइट, हमारे पास आता है रम्बस, आता है पैरेललोग्राम आती है और काइट आती है। तो हम इसकी ज़रा थोड़ी सी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। आई एम अ स्क्वायर, कि मैं एक स्क्वायर हूँ। आई हैव 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स, ऑल माई साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड स्टैंड स्ट्रेट, कहते हैं कि मैं स्क्वायर हूँ, मेरी जो चारों साइड्स और कॉर्नर जो हैं, मेरे पास 4 साइड्स और 4 कॉर्नर हैं। ऑल माई साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, कहते हैं कि मेरी जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं लेंथ में, एंड स्टैंड स्ट्रेट, और मैं सीधा ही खड़ा रहता हूँ, ठीक है। आई एम ए रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं कि रेक्टेंगल आई हैव 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स, इसकी भी 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स हैं। माई अपोजिट साइड्स आर इक्वल, लेकिन इसमें ये बात है कि इसकी 2 साइड्स अपोजिट हैं, जैसे कि दोनों साइड, ये दोनों अपोजिट हैं और ये दोनों अपोजिट हैं। कहते हैं कि माई अपोजिट साइड्स आर इक्वल, कि मेरी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल है। आई स्टैंड
स्ट्रेट लाइक अ स्क्वेयर, कहता है कि मैं स्क्वेयर की तरह ही स्टैंड करता हूँ, बट माई लेंथ इज़ डिफरेंट फ्रॉम माई विथ, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो विथ से डिफरेंट होगी, लेंथ ये वाली और विथ इसकी डिफरेंट होगी, ठीक है। आई एम अ रम्बस, कहता है कि मैं रम्बस हूँ, परहैप्स यू हैव सीन मी इन अ पैक ऑफ कार्ड्स, कहता है कि तुमने मुझे पैक ऑफ कार्ड्स, ये आप देखो ना, जो हम खेलते हैं कभी कभी, और ताश के जो पैक होते हैं ना उसमें ये यूज़ होता है, ठीक है, रम्बस, उसमें एक साइन होता है इस तरह का, कहता है कि शायद आपने मुझे देखा हो कार्ड्स में। देयर आई एम कॉल्ड अ डायमंड, कहता है कि वहाँ पे मुझे डायमंड कहा जाता है। आई हैव 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स, मेरे जो 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स हैं, ऑल माई साइड्स आर इक्वल, लेकिन मेरी सारी जो साइड्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। आई एम ए पैरेललोग्राम, उसके बाद हम बात करेंगे पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम, आई हैव 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स, यानी कि मेरी 4 ही साइड्स हैं और 4 ही कॉर्नर्स हैं, बट अनलाइक स्क्वेयर्स एंड रेक्टेंगल्स आई लाइक टू लीन, कहता है कि जिस तरह स्क्वेयर्स हैं वो रेक्टेंगल्स हैं उनकी तरह नहीं हूँ मैं लेटना यानी कि मैं नीचे हो जाता हूँ, यानी कि मैं डाउन, यानी कि उनकी तरह स्ट्रेट नहीं खड़ा रहता, वो स्टैंड होते हैं, मैं स्टैंड नहीं होता, मैं नीचे लेट जाता हूँ, यानी कि मैं अपनी साइड्स को लेके नीचे लेट जाता हूँ। आई एम श्योर यू नो मी, कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप मुझे जानते हैं, यकीनन आप मुझे जानते होंगे, क्योंकि हमारे पास जो खाइट है उससे तो हर कोई जानता है। आई एम खाइट, आई हैव 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स, 4 साइड्स हैं और 4 ही कॉर्नर्स हैं। कैन यू सी हाउ आई एम डिफरेंट फ्राम अ रम्बस, क्या आप बता सकते हैं कि मैं किस तरह डिफरेंट हूँ रम्बस से। तो आप ज़रा ये देखेंगे खाइट जो है उसकी चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल नहीं होती, जबकि रम्बस की सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं चारों। तो हम इस तरह से ये डिफरेंट बता सकते हैं कि खाइट और रम्बस में ये डिफरेंस है कि रम्बस की 4 साइड्स इक्वल होती हैं और खाइट की 4 साइड्स इक्वल नहीं होती। उसके बाद हम बात करेंगे पॉलीगॉन्स। पहले हमने क्वाड्रिलेटर की बात की, अब हम पॉलीगॉन्स की बात करेंगे। तो पॉलीगॉन्स, काउंट माय साइड्स, यस आई हैव 5 साइड्स, कहता है कि मेरी साइड्स काउंट करेंगे, यस आई हैव 5 साइड्स, मेरी 5 साइड्स हैं। डैट इज़ नो हाउ आई गॉट माई नेम, कहता है इसी वजह से मुझे नाम मिला है, वो है पेंटागॉन। पेंटा इज़ द ग्रीक वर्ड फॉर 5, कहता है कि मेरी 5 साइड्स हैं इसीलिए मुझे इन्होंने नाम दिया है पेंटागॉन, ठीक है। पेंटा एक ग्रीक का वर्ड है जिसका मतलब है 5। हाउ मैनी कॉर्नर्स डू आई हैव, कितने कॉर्नर्स हैं, जाहिर सी बात है जब उसके पास 5 साइड्स हैं तो कॉर्नर भी उसके पास 5 होंगे। आई हैव मोर साइड्स दैन अ पेंटागॉन, पेंटागॉन से मेरी साइड जो हैं वो ज़्यादा है। आई एम हेक्सागोन, यानी मैं हेक्सागोन, हेक्स इज़ अ ग्रीक वर्ड फॉर 6, हेक्सा जो है वर्ड जो हमारे पास है वो है ग्रीक वर्ड है फॉर 6, 6 के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। आई हैव 6 साइड्स एंड 6 कॉर्नर्स, मेरे पास 6 ही साइड्स हैं और 6 ही कॉर्नर हैं, ठीक है। जिस शेप के पास 6 साइड्स और 6 कॉर्नर होंगे उसे हम कहेंगे हेक्सागोन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, आई हैव इवन मोर साइड्स दैन हेक्सागोन, कहते हैं कि मेरे पास हेक्सागोन से भी ज़्यादा जो हैं वो साइड्स हैं। आई एम एन ऑक्टागोन, यानी कि मैं ऑक्टागोन हूँ। ऑक्टा इज़ अ ग्रीक वर्ड फॉर 8, ऑक्टा जो वर्ड है वो 8 के लिए ग्रीक वर्ड है जो 8 के लिए यूज़ होता है। आई हैव 8 साइड्स एंड 8 कॉर्नर्स, मेरे पास 8 साइड्स हैं और एक ही कॉर्नर्स। ऑल दीज फिगर बिलोंग टू द फैमिली ऑफ पॉलीगॉन्स, ये जो फिगर्स आपने ऊपर देखे हैं ये सारे किससे बिलोंग करते हैं, पॉलीगॉन से। तो पॉली मीन्स मैनी, पोनी का मतलब है मैनी यानी कि बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि इनमें बहुत ज़्यादा साइड्स हैं, तो ये पॉलीगॉन्स की फैमिली से बिलोंग करती हैं। सो टुडे आवर डायरी इज सॉल्व प्लस लर्न बुक पेज नंबर 186 to 190 ऑन बुक। आपने बुक पेज नंबर 186 से 190 तक बुक पे ही आपने देखना है, उसको सॉल्व करने वाला अगर कुछ हुआ तो उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने वाला जैसे कि उसके नेम्स आपने लिखने हैं और वो जो पैरेलल लाइंस वाला वो आप बुक पे ही सॉल्व करोगे, तो और साथ इसको याद भी करना है। और अब हम मूव करते हैं अपने बुक पेज नंबर 191। तो 191 पे हमारे पास एक एक्टिविटी है जो कि हम इंशाल्लाह क्लास में इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।